बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं पिज़्ज़ा डो बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैंने 5 स्मॉल कप प्लेन फ्लोर लिया है, मैदा। जो छोटी कप होती है घरों में, जो स्मॉल कप है डिनर सेट में, या जो स्मॉल कप होती है बस उसी से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट किए 5 कप्स ये लिए हैं मैंने। इसके लिए मुझे चाहिए 2 एग्स, 2 टेबल स्पून यीस्ट, ये वाली मैंने यूज़ की है, ये रसमोर की। ठीक है, ये पूरा ही साशा इसमें गया है। तो और अगर जैसे सम टाइम होता है आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो, ये बच गया है, तो इसको आप टैप करके इस तरह से रबर करके अच्छे से इसको फ्रिज में आप रख दें और जब चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो इस बात को ही मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, एक साशा 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। ये यहाँ पे पाउडर मिल्क है, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है, और 1 टीस्पून शुगर। ये प्लेन फ्लोर मैंने अलग से थोड़ा सा रखा है, ये मैंने डस्ट के लिए रखा है, और 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ करूँगी। तो चलें अब हम अपने डो की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैदे को अच्छे से छान लें। मैदे को यहाँ पे मैं छान चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, ईस्ट, शुगर, पाउडर मिल्क, सॉल्ट। ऑलरेडी वॉश माई हैंड। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अगेन इसको मिक्स करेंगे। ये यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें एग ऐड करूँगी। एग को इसे बॉल में तोड़ लें, इसको हल्का सा बीट कर लें। इसी तरह से मैं दूसरा एग भी लूँगी, इसे भी ऐसे ही बीट करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद फिर हम इसे भूनेंगे। ये बिल्कुल मैं एग को इसमें मिक्स कर चुकी हूँ। देखिए इस तरह से एकदम इसको बिल्कुल मिक्स कर लेना है। और अब मैं बिल्कुल इसको सादे पानी से गूँधूँगी। कोई पानी ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, बिल्कुल सादा पानी होना चाहिए, उससे मैं इसे गूँधूँगी। और पानी ये यहाँ पे देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करना है, नहीं तो ज़्यादा पानी से डो बिल्कुल गीला हो जाएगा। इसको बिल्कुल पानी को कंट्रोल में यहाँ पे यूज़ करना है। ये लेके इसको मिक्स करना स्टार्ट करें। पहले पानी को बिल्कुल हाथ में इस तरह से लें और यूँ बस डाल के इसको बस मिक्स करते जाएं। ज़्यादा पानी इसमें डायरेक्ट नहीं डालना है। अब देखें यहाँ पे डो बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, यहाँ पे सिर्फ आपने फिंगर को पानी में इस तरह से यूँ गीली करनी है और ऐसे इसको 5 मिनट तक गूंथते रहना है। डो यहाँ पे देखें इतना गीला हो चुका है। ये देखें बिल्कुल ये हाथ में इस तरह से देखें ये यूँ बिल्कुल ऐसे ही चिपक रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डो को अपने हाथ में लेने के लिए ये जो अलग से मैंने प्लेन फ्लोर रखा था उसको साइड साइड पे ऐसे ऐसे डस्ट करते जाएं और डो को छुड़ाते जाएं। इस तरह से करते जाएं, साइड साइड पे आपने डस्ट करते जाना है इसको और डो को छुड़ाते जाना है। डो देखें बिल्कुल मेरे हाथ में आ गई है, ये रेडी हो गई है। फिर थोड़ा सा डस्ट हम यहाँ पे और करेंगे इसमें, सही, ताकि अच्छे से पूरी डो आ जाए। यहाँ पे देखें ये पूरी डो बिल्कुल पेन से अलग हो चुकी है। मैंने यहाँ पे ये एक बड़ी सी डेगची ली है, इसमें मैंने ऑयलिंग कर दी है और ये डो मैंने इसमें रख रही हूँ। ठीक है, इसमें आप रख दें और इसको अच्छे से आप कवर कर दें। मैंने यहाँ पे इसको प्लास्टिक कवर कर दिया है और प्लास्टिक कवर करने के बाद मैं ये ऊपर से कैप कवर कर दूँगी। और अभी जो वेदर जा रहा है, तो इस वेदर में ये जो डो है ये राइस थोड़ा लेट होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है राइस होने में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, और गर्मियों में तो खैर बहुत जल्दी राइस होता है। और इसको मैं किसी गर्म ही जगह पे रखूँगी कि ठंडे में इसको नहीं रखना है। इसको किसी गर्म ही जगह, तो किचन में ही आपकी साइड पे रखें। तो फिर चलें दिखाते हैं इसको, जब ये राइस हो जाता है फिर आपको दिखाते हैं। पिज़्ज़ा का डो रेडी हो चुका है। देखिए ये इतना राइस हो चुका है। आप इसका अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। स्मॉल पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लार्ज साइज़ के इसके 2 पिज़्ज़ा बन सकते हैं। और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।